बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ के बैनर तले अररिया जिला इकाई के किसान सलाहकारों ने जिला कृषि कार्यालय के प्रांगण में अपनी मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरने पर बैठे कृषि सलाहकारों ने मांग की है कि जनसेवक के पद पर उनका समायोजन हो। धरने में जिले के 160 किसान सलाहकारों ने जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। धरना का नेतृत्व कर रहे जिला किसान सलाहकार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से सभी जिले में कार्यरत हैं। सरकार हमसे सौतेला व्यवहार कर रही है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी VLW के पद पर हमें समायोजित नहीं किया गया है। 4 जून को बिहार के सभी जिले से किसान सलाहकारों का पटना में जमावड़ा होगा और मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोगों के साथ सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। हम लोगों का जो बहाली किया गया था जनसेवक के पद की कमी को देखते हुए किया गया था, लेकिन आज तक हम लोगों को प्रगतिशील किसान माना जा रहा है और डरा धारा धमका करके हम लोग से किसान सलाहकार से पदाधिकारी सभी तरह का काम, जैसे हम लोगों को BRBN का ID है जिसमें कि बीज वितरण, हम लोगों को BRBN का पहले हम लोगों को DBT का भी ID था, लेकिन उनको छीन लिया गया। इसीलिए छीन लिया गया कि काम तो हम लोग करते थे, लेकिन उसमें आता था कैसे, मतलब AC के आता था, काम हम लोग करते थे, नाम रहता था। ये तीनों का जिसके चलते हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। तो मतलब इसी आक्रोश में पदाधिकारी हम लोगों के साथ दोहरा रवैया अपनाते हुए हम लोगों का ID लेकर के AC को दे दिया गया, जबकि काम हम लोग अभी भी वही कर रहे हैं। जो AC लोग करते हैं वही काम हम लोग भी करते हैं। तो हम लोग का सरकार से मांग है कि हम लोग को जनसेवक के पद पर समायोजन किया जाए और जनसेवक के समतुल्य हम लोगों को वेतन दिया जाए। हम लोगों की मांग है हम लोगों की मांग है सरकार से कि किसान सलाहकार को जल्द से जल्द VLW के पद पर समायोजित करे, क्योंकि हम लोगों की जो बहाली हुई थी किसान सलाहकारों की, वह VLW की कमी को देखते हुए बहाली की गई थी। सासाराम के भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की लगातार दूसरी बार जमानत याचिका खारिज हो गई है। सांप्रदायिक हिंसा मामले में 5 बार विधायक रह चुके जवाहर प्रसाद फिलहाल मंडल कारा में बंद है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां से उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने जिला और सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका खारिज की गई है। अब उन्हें जमानत के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। बता दें कि 30 अप्रैल से ही पूर्व विधायक जेल में बंद है। ने उन्हें अरेस्ट किया था, अरेस्ट करके जेल में भेज दिया था। निम्न न्यायालय विद्वान CM साहब ने उस याचिका को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ बेल पिटीशन फाइल हुआ, वह ट्रांसफ़र हो गया फर्स्ट एडिशनल जज साहब के यहाँ। फर्स्ट एडिशनल जज साहब ने केस डायरी मंगा रखी थी, केस डायरी को प्रयूज किया, हम लोगों ने बहस किया। बहस करने के बाद बेल की सुनवाई हुई और बेल खारिज कर हो गया। किसके बेंच में किया गया था? फर्स्ट एडिशनल साहब के यहाँ हुआ था। क्या नाम है सर? श्री मनोज कुमार सर जी। किस मामले में हुआ था? मामला क्या था? पूरा मामला था वह दंगे के दौरान कुछ हंगामे हुए थे, उसमें दोनों पक्ष के लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। दोनों पक्ष के अभियुक्तों के कुछ लोगों की सुनवाई यहाँ हुई। कुछ रोहतास में इन दिनों कुकुरमुत्ते की तरह अवैध क्लिनिक का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे फर्जी क्लिनिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रोहतास DM के निर्देश पर एक फर्जी क्लिनिक को सील कर दिया गया, जिसके बाद फर्जी क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कई क्लिनिक संचालक क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। डेहरी इलाके के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में औचक छापेमारी के दौरान प्रशासन की टीम ने मिली शिकायत के आधार पर बड़ी कार्रवाई के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे फर्जी क्लिनिक को सील किया है। अभियान का नेतृत्व डेहरी की CO अनामिका कुमारी कर रही थी। के ऑर्डर के लाइट में इंस्पेक्शन किया गया और जो लोकल इनपुट्स हमें मिले थे उसके अकॉर्डिंग जनता हॉस्पिटल में इलीगल अल्ट्रासाउंड होने की न्यूज़ आ रही थी। तो आज इस लेटर के लाइट में हम लोगों ने यहाँ पे रेड किया तो पाया कि इनके बोर्डिंग में जितने इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का रजिस्टर्ड पेपर इन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं कराया। साथ ही हमारे इंस्पेक्शन के टाइम पे ना तो कोई पैरामेडिक स्टाफ है, ना ही कोई डॉक्टर अवेलेबल हैं और इनके यहाँ डिलीवरी की सुविधा का भी लिखा हुआ है। बड़े पैथोलैब भी है, एक्सरे, इन्फेक्ट की हड्डी रोग,
जनरल फिजिशियन भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सारे जो डे टू डे लाइफ के जो परेशानी है उस सब के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इनके यहाँ सुविधा उपलब्ध है, परंतु यहाँ पर किसी भी तरह का ऑथराइज्ड पेपर इन्होंने नहीं दिखाया। तो जो हमें आज ऑर्डर मिला था उसके लाइट में हमने इन्हें सील कर दिया है और आगे